भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें। जो भी सलाह आपको दी जाए, जो भी उपचार आपको बताए जाए, उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। आज के इस अंक में हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जिसमें दांतों से संबंधित समस्याओं का जिक्र होगा। तो कार्यक्रम को आप ध्यानपूर्वक देखें और उसे समझने का प्रयास करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, दांत अक्सर हिलने लगते हैं और ऐसे में हिलते हिलते दर्द तो करते ही हैं, साथ में उनके उखड़ने की भी चांसेस बनते हैं, परंतु ऐसा कभी होता है कि केवल हिल रहे हैं, निकल नहीं रहे या ऐसा कोई नहीं होती। तो ये आखिर दांतों में जो ढीलापन आ जाता है, हिलते रहते हैं, ये किस तरीके की निशानी है, कैसे लक्षण है, इसके कारण क्या क्या मानते हैं आप? जब आप जीभ को चुटकुरापन बनाते हैं और जो भी चीज़ सामने आई मुंह में डालने की करते हैं, हर चीज़ आदमी के तकसीर के अनुसार मापक नहीं आती। अच्छा। क्योंकि हमारा शरीर 3 धातुओं पर चलता है, बात, पित्त और कफ पे। बात के रोग में और कफ के रोग में हम किसी ठंडी चीज़ का प्रयोग ज़्यादा कर लेते हैं, दांत ज़्यादा हिलते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक नहीं ऐसे सैकड़ों नुस्खे हैं ठीक करने के, परंतु सबसे अच्छा जो नुस्खा है वो है अनार का। अनार में जब फल लगने लगता है तो उसमें फूल जो आता है उस टाइम कुछ फूल नीचे गिर जाते हैं। अच्छा। उनको उठा करके छाया में सुखाना, धूप में नहीं सुखाना। जब अच्छी तरह सूख जाए तो उनको पीस करके पाउडर बना लें और उसमें सिंधा या काला नमक, काली मिर्च, जायफल, माजू फल, अजवाइन, हल्दी, ये सारी चीज़ें मिला करके मंजन बना के रख लें। अब ये मंजन इतना बारीक होना चाहिए कि जैसे मैदा बारीक होता है ऐसे। और जब आपने ये मंजन करना है तो उस टाइम थोड़ा सा सरसों का तेल इसमें मिला लेना और कम से कम 15 मिनट तक दांतों को अंदर बाहर दोनों तरफ, चाहे उंगली से करें आप चाहे बुरश से करें, बाकी सबसे अच्छा उंगली से करना रहता है। उसके बाद हल्के गर्म पानी में फटकरी डाल करके और उसके गरारे करके अच्छी तरह मुंह साफ कर लें। ये क्रिया दिन में 2-3 बार आप कर लेते हैं तो हिलते हुए दांत ऐसे मजबूत बैठ जाते हैं जैसे रोड़ी वज्रपुर सीमेंट मिला के कोई चीज़ जाम की जाती है। और इस मंजन को यदि आप 12 महीने कर रहे हैं, खाना खाने के बाद सुबह शाम तो लाजमी करते हैं, तो जब आप शरीर छोड़ेंगे तो दांत उसके साथ ही जाएंगे, बीच में दांत कोई नहीं जाएगा और न दांत में किसी किस्म का रोग होगा। हर किस्म के रोग को, कीड़े को, कीटाणु को नष्ट करने के लिए ये मंजन एक किस्म का रामबाण है। और ऐसे भी मंजन बनाने के लिए अनार का छिलका, संतरे का छिलका, जब भी आप खाते पीते तो इसको छाया में सुखा के संभाल के रख लो। नींबू का छिलका, जो शिकंजी बना के आप नींबू फेंक देते हैं उसको फेंको मत। अच्छा। उसका उसका छिलका भी इसमें रख लो। और ये भी आप इसके अंदर मिला देते हैं तो सोने पे सुहागे का काम है। बच्चे से लेके आखिरी सांस लेने वाले तक जब इस मंजन को करें, पाचन शक्ति बड़ी तेज बढ़ेगी और दांतों में एक किस्म का ऐसा खिंचाव आएगा कि लोहे को भी आप दांतों चिबाएंगे तो लोहा भी आपका दांतों से दबेगा। अच्छा। इतनी मजबूती दांतों में आ जाती है। अब आपने देखा होगा कि ये जो
जानवर होते हैं, जी। इनके दांत इतने मजबूत होते हैं कि लकड़बग्घा जो है ये तो हड्डियों को चबा जाता है। तो इनका क्या है कि जब ये कोई चीज़ खाते पीते हैं तो उसके बाद पेट साफ करने के लिए ध्रुव घास खूब खाते हैं। अच्छा। ऐसे भी ध्रुव घास जो है, जब भी आपको कोई भी रोग हो जाए, 4 चम्मच ध्रुव घास ताजी लाके उसका रस निकाल के पीते हैं तो शरीर तो ठीक होगा, इससे भी दांत बड़े मजबूत होते हैं। तो ये इसका कारण होता है। बिल्कुल। तो गुरुजी, जैसा कि दांत हिलने की बात हम कर रहे थे कि दांत हिलने लगते हैं, अक्सर दांत कमज़ोर भी होते हैं। ये तो बात हुई कि मसूड़ों में जो ढीलापन आता है उस वजह से दांत हिलते हैं, लेकिन दांत कमज़ोर होने के कारण क्या है जिस वजह से दांत टूट जाते हैं? बहुत से लोगों के दांत टूट देखिए, जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी है, अच्छा। उसके दांत टूटते हैं। लहसुन, प्याज, अदरक कच्चा यदि आप उचित मात्रा में दोनों टाइम खा रहे हैं, सुबह शाम, तो आपको कैल्शियम की कभी कमी नहीं आएगी। और जिस भी अनाज को, जिस भी फल को, पतले छिलके वाले को, जिस भी दाल सब्जी को आप छिलके के साथ खा रहे हैं, उसके दांत कभी कमज़ोर नहीं होंगे। अच्छा, तो ये इसका कारण होता है। और जिस तरीके का भी जो मंजन का हम जिक्र कर रहे थे, सभी दर्शकों ने उसे नोट ज़रूर किया है क्योंकि हमने अपील भी की थी। इस मंजन से क्या दांतों के जो कुछ लोगों के दाग धब्बे हो जाते हैं, पीलापन आ जाता है? सवाल ही पैदा नहीं होता होने का। जी। इससे तो दांत आखिरी सांस तक मोतियों की भांति चमकते रहते हैं। अच्छा, तो ये दांतों को चमकाता भी है और मजबूत भी करता है। हाँ, बिल्कुल।